गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का क्लास जो प्रत्यय का होगा। किसका होगा? प्रत्यय का। शुरू करें? सबको हेडिंग दीजिए प्रत्यय। आज प्रत्यय का प्रथम दिन है ना। और प्रत्यय लगभग जो है 2-3 क्लास तक चलेगा, है ना। यदि हमको ज़्यादा समय मिला 1 घंटा प्रॉपर तो 3 से 4 क्लास में समाप्त हो जाएगा, है ना। हम लोग एक दिन ठीक समय निर्धारित करके 1.5 से 2 घंटा का क्लास हम लोग करेंगे। कितना? 1.5 से 2। इसके कारण जो है ये पूरा क्लास उधर 2 से 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। लिखो प्रत्यय, सबको लिखे। आपको उपसर्ग जब हम पढ़ा रहे होंगे, उपसर्ग हम बताए होंगे, वह किसी शब्द या धातु के पहले लगता है। कहाँ लगता है? पहले। और प्रत्यय कहाँ लगता है? बाद में। आप जो है कुल मिला के 5 प्रकार प्रत्यय हैं। क्या प्रकार का? 5, जिसमें आप 2 प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान है कि नहीं पता नहीं। जब आपको धातु रूप पढ़ा रहे थे हम, उसमें आप तीत अंति सीत अथवा पढ़ रहे थे, वो भी तो एक प्रकार का क्या है? प्रत्यय है कि नहीं है? तो उसको कहते हैं जो धातु रूप में प्रत्यय लगता है उसको तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय? तिङन्त प्रत्यय। ठीक है। तीता अंति पढ़ रहे थे ना आप लोग, तो उसमें जो प्रत्यय लगता है उसको तिङन्त प्रत्यय कहते हैं। ये पहला प्रत्यय हो गया। और दूसरा आपको जब हम शब्द रूप पढ़ा रहे थे उसमें आप बालकः बालको बालकः बालकम अस औ ऐसे कर जो आप लगाए थे, अंत में लगाए थे कि नहीं लगाए थे, उसको कहते हैं सुबंत प्रत्यय। जो शब्द रूप में लगता है उसको क्या कहते हैं? सुबंत प्रत्यय। सुबंत प्रत्यय। और जो धातु रूप में लगता है उसको तिङन्त प्रत्यय। अब 2 प्रकार के प्रत्यय क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रत्यय जो है मुख्यतः जो 3 प्रकार के प्रत्यय है उसको पढ़ेंगे। आपसे अगर पूछा जाए प्रत्यय कितने प्रकार के, आप 3 ही बोलेंगे, है कि नहीं। ये 2 प्रत्यय को उसमें गिनता नहीं है। गिनेगा तो 5 प्रकार के बोलेंगे हम लोग। कोई जैसे मेरे पास एक बुक है तो उसमें 5 प्रकार प्रत्यय एक साथ जो है डील किया है। ठीक है। अब मुख्यतः 3 पर ज़्यादा विशेष जोर देता है और 2 प्रत्यय को सिर्फ ऐसे जो हम बताए हैं आप उसी प्रकार से बता के रखा है। ठीक है। सबसे पहले आप प्रत्यय का डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, वह शब्दांश का मतलब शब्द का हिस्सा। ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर, वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर, शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। वह शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। च्वायकार मूर्धन्य स्वट और संयुक्त आकार। चेष्टा करता है, उसे क्या कहते हैं? आप कौन से क्लास में हैं? 10th में। 0 नहीं है आपके पास? 0 पहले लग गया है, पहला में चली गई। चेष्टा करता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग पढ़ा रहे हूँ उसमें भी यही डेफिनेशन लिखा है ना। चेष्टा करता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? प्रत्यय कहते हैं। अब नीचे स्टार देख लिखो। स्टार आएगा ना देने बच्चा? ऐसे कर देते हैं, देखो सब कुछ देख लीजिए। स्टार ऐसे देते हैं, दे दिए। देखिए प्रत्यय के 3 भेद हैं। प्रत्यय के 3 भेद हैं। फर्स्ट लिखेंगे बच्चा कृत, ब्रैकेट में कृदंत प्रत्यय। दूसरा लिखेंगे बच्चा तद्धित प्रत्यय। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे स्त्री प्रत्यय।
स्त्री प्रत्यय। लिखिए, तीनों लिखिए ध्यान से। क्या प्रकार प्रत्यय हम लोग को पढ़ना है? करदंत हो गया, कृदंत, री की मात्रा देंगे बच्चा। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार का? 3। पहला कृत, दूसरा तद्धित, तीसरा स्त्री। समय तो नहीं बताओ थोड़े निगम। अच्छा, हम लोग पास समय है। लिखिए कृत प्रत्यय और ब्रैकेट में कृदंत प्रत्यय लिख के डैश देंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे। और देखिए प्रत्यय कम से कम 25-30 को होगा। कृत प्रत्यय कितना होगा बच्चा? 25-30। लेकिन आपके बोर्ड में मात्र जो है 8 से 10 प्रत्यय पूछता है, ठीक है। जो आपके बोर्ड में पूछता है जिस प्रत्यय को, उसी प्रत्यय को हम सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा विशेष दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे हिंदी में तो प्रत्यय आता है, जैसे घर वाला, घर वाला में कौन सा प्रत्यय है? वाला, है कि नहीं। रसोई घर, रसोई घर में कौन सा प्रत्यय है? घर। तो उसमें कोई निश्चित नहीं है ना, जो मन सो लगा देता है। जैसे लिखाई तो आई, पढ़ाकू आकू, आकू क्या होता है? आकू प्रत्यय है। इसमें थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें निश्चित प्रत्यय है, समझ रहा है। तो वो आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से, है कि आपको लगभग 10 प्रत्यय पढ़ाएंगे ना, कृत का सिर्फ 10। ऐसे लिखिए। पहला लिखिए कृत प्रत्यय, ब्रैकेट में लिखिए कृदंत प्रत्यय। लिखिए वह प्रत्यय, वह प्रत्यय 30 जब हो जाए ना उसमें बच्चा तो हमको बता देना, ठीक। अभी कितने हैं? बस लिखो। वह प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगकर, ध्यान दीजिएगा, धातु लिखा रहे हैं। क्या लिखा रहे हैं? धातु। वह प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगकर, जो किसी धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। वह प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। पूछेगा बच्चा कृत प्रत्यय किसके पीछे लगता है? शब्द, धातु, धातु। वह प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। एवं इससे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। एवं इससे बनने वाले शब्द, निशा कहाँ रह गई? तुम्हारी सखी, ये पता है। उसे क्या कहते हैं बच्चा? इससे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। इससे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं, ठीक। हम लोग शुरू करें, बोलो हाँ। और इसमें जो हम आपको स्टार क्वेश्चन लिखाएंगे, कौन सा क्वेश्चन? उस क्वेश्चन को आप याद ही रखेंगे, ठीक है, जीवन भर। कौन भर? ध्यान रखेंगे। हाँ देखिए, फर्स्ट लिखेंगे आप लोग बीच में एकदम। कहाँ लिखेंगे? बीच में, कॉपी के एकदम बीच में। पहला लिखेंगे कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, इसको लिख देंगे। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखी जाए, आप स्टार देख लीजिए, जैसा आपका इच्छा है ना। अब कृत प्रत्यय हम लोग शुरू करेंगे। शुरू करें, लिखिए।
लिखिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर कर एवं करके, खाकर या खा करके, जाकर या जा करके, कर एवं करके के अर्थ में किया जाता है। ये दोनों को लिखेंगे बच्चा ऐसे करके ना, इन्वर्टेड कॉमा, कर एवं करके के अर्थ में किया जाता है, करके के अर्थ में किया जाता है। जैसे हम आपको जो है एग्जाम्पल उस दिन लिखाए होंगे, वह पेड़ से गिरकर क्या हो गया, मर गया। तो कहाँ से गिरा बच्चा, तो पेड़ से गिर कर, कुछ बच्चा गिर कर, तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो गिरना होता है पत, क्या होता है बच्चा, तो वहाँ क्या होगा पतित्वा, कुछ पतित्वा, सह वृक्षात पतित्वा, वह पेड़ से गिर कर, कुछ हो गया हतवान, हतवान में भी प्रत्यय लगल है ना, हतवान को से कतवतु प्रत्यय लगल है, ये भी पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, राम ने रावण को मारा, राम रावणम हत वन, तो वन क्यों लगा है, वो सब अब जस्ट जो है हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर एवं करके के अर्थ में किया जाता है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड नंबर लिखेंगे बच्चा, देखिए कत्वा प्रत्यय में, कत्वा प्रत्यय में, कत्वा प्रत्यय में को हलंत का लोप होकर, देखिए को हलंत ये है ना बच्चा, को हलंत मैंने आधा क ना, क हलंत का लोप होकर, को हलंत को ऐसे लिखेंगे बच्चा, इन्हें के को हलंत लिख रहे हैं, क हलंत, क हलंत का लोप होकर त्वा, त्वा शेष रहता है। देखो त्वा, त्वा बचेगा सिर्फ, कत्वा प्रत्यय में क हलंत का लोप होकर त्वा शेष रहता है, और त्वा शेष रहता है, यानी शेष रहने का क्या हो जाता है, बच जाता है, क का लोप हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा लास्ट में, त्वा शेष रहता है, और धातु के साथ जुड़ता है, और धातु के साथ जुड़ता है, और धातु के साथ जुड़ता है। तीसरा रूल, और जब हम तीसरा रूल लिखाएंगे उसको हम बार बार नहीं लिखाएंगे, ठीक है, बस एक टाइम से लिखा देते हैं, और सब लगभग जहाँ जहाँ आएगा उसका आप लोग अप्लाई करेंगे। लिखिए, बस हमको बार बार लिखाना पड़ेगा, देखेंगे उस समय। लिखिए, यदि धातु के अंत में, धातु के अंत में मो या नो, दोनों में हलंत दे देंगे बच्चा, नो या मो हो तो, नो या मो हो तो उसका लोप हो जाता है। नो या मो हो तो क्या हो जाता है बच्चा, उसका लोप हो जाता है। लोप माने गायब, लोप हो जाता है। आगे बात करें, माने हो गया, ये सब नियम हो गया, ठीक है, कत्वा प्रत्यय बनाने का नियम। कत्वा प्रत्यय प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। कत्वा प्रत्यय में को हलंत का लोप होकर त्वा शेष रहता है और धातु के साथ जुड़ता है। यदि मो और न रहे धातु में तो वो क्या हो जाता है, गायब। जैसे यहाँ देखेंगे, मुझे लिखना शुरू कर रहे हैं ना, पठ, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना धातु, इसमें हम लोग कत्वा प्रत्यय लगा दिए। कौन सा प्रत्यय लगा दिए, कत्वा। यही हो जाएगा पठित्वा, क्या हो जाएगा, आपको जब आप कौन सा लकार पढ़ा थे, ऋष लकार पढ़ा रहे थे, तो उस समय आपको बताए होंगे, यानी धातु के मध्य में किसका प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, उसी प्रकार यहाँ पर पठी आई क्वची इसमें जुड़ जाएगा, त्वा, तो क्या पठित्वा, क्वा तो गायब हो गया, तो कची रह गया इसमें, त्वा, तो उसमें जुड़ गया, तो क्या पठित्वा। तो यहाँ पर क्या होगा, पढ़कर, क्या होगा बच्चा, या पढ़कर के, वह पढ़कर घर गया, सह पठित्वा गृहम गतः,
गता हो सकता है, गतवान हो सकता है, समझ में आ रहा। और जाने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अगच्छत, अगच्छत तो हो सकता है। बहुत सारे शब्दों का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ये समझ में आया। पत, पत मैंने क्या होता है, गिरना, क्या होता है, इसमें क्या लगा दिए, कतवात, क्या बना देंगे बच्चा, पतित्वा। इन्हें पतित आदमी जो थेथर जगह कहते हैं वो नहीं होता है, थेथर जिसको कुछ कह दीजिए सुनेगा नहीं, तो यहाँ पतित्वा है, नहीं गिर कर, पतित्वा। समझ में आ रहा है बच्चा, ये क्या हो गया, गिर कर। और कैसे होगा, गिर कर। समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा ध्यान से। जैसे अब 3-4 एग्जाम्पल जल्दी जल्दी हम लोग लिखते हैं, उसके बाद जो स्टार क्वेश्चन है उसको भी हम लोग लिखेंगे। बंद है कि नहीं, चल प्लस कत्वा, तो बनाइए सबको, लिखिए लिखिए सबको, लिख जर कत्वा। अब हम 4 जैसे इसको हम बनाना सीख लिए, अब आपको हम स्टार क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक है। स्टार क्वेश्चन क्या होता है, जो आपके बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, कहीं वही लिखा देते। भारी कष्ट है तुमको रे, सूजा पहन का है कि नहीं, सूजे नहीं, शूज, जूता। तो चलित्वा होगा बच्चा, चलित्वा, बोलिए हाँ। एक लिखित्वा होगा। और जैसे हम दूसरा एग्जांपल जैसे हम देखेंगे, गम प्लस कत्वा, क्या होगा बच्चा, अब जस्ट रूल नंबर 3, 9 या मौ रहे तो क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, गत्वा। क्या होगा बच्चा, क्री प्लस कत्वा, क्या होगा, कृत्वा। क्या बच्चा, क्या करें, वो देखिए कितने सुंदर लिखे हैं हम, धरती पर ऐसा लिखना कठिन है। ए कत्वा, ठीक तो है, क्या तुम देखी थी। ये सब स्टार क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, स्टार, जो आपके बोर्ड में पूछेगा। क्री मैंने कर दन, कर करके या करके, है ना, इसका होगा हिंदी। या यहाँ पर क्या, गत्वा हमने जाकर, वह घर जाकर कहाँ गया, पाकिस्तान चला गया। सह, घर जाकर, सह गृहम गत्वा, वह घर जाकर कहाँ चला गया, पाकिस्तानम चला गया, गत्वा। जो मन सो आओ जो लिखना है सब लिखिए, बनाइए। जैसे वह पढ़ने के लिए अमेरिका जाता है, तब पढ़ने जब के लिए वाला हम लिखाएंगे तो उसमें हो जाएगा। सब पठितुम अमेरिका, अमेरिकायाम देशे, अमेरिकायाम होगा नहीं, हाँ अमेरिकायाम देशे, गया, गया क्या गता। ये देखिए बच्चा ध्यान से, इसको ध्यान रखेंगे बच्चा, ये बार बार गड़बड़ हो जाता है स्टूडेंट का। कत्वा, ये हो जाएगा दृष्टवा, क्या हो जाएगा, दृष्टवा। क्या कुछ कहना है तुमको, बस हो गया। इसका मतलब क्या होगा, देख कर, क्या होगा बच्चा, बस हो गया। वाह, गुड, समझ में आया बालक। नेक्स्ट लिखें, हम लोग दूसरा प्रत्यय पढ़ते हैं। गम मन होता है जाना, तो होगा जाकर, एक पगली थी, ठीक है। तो क्री मन होता है करना, तो यहाँ क्या होगा, कर करके या करके, है ना। दृश्य में देखना होता है, देख कर या देख करके। छोटा छोटा बात हमको बताना पड़ रहा है, बताइए। हम लोग पढ़ेंगे अब, कौन सा प्रत्यय पढ़ें, के लिए पढ़ते हैं ना, के लिए लिख, उसको पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लिखिए।
तुमुन प्रत्यय। लिखिए तुमुन प्रत्यय बीच में एकदम। अब लिखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, ये सब मिटा देना बच्चा, सबको लिख लिया होगा। तुमुन प्रत्यय, हाँ 1 नंबर दें या स्टार दें, जो लिखना है। तो स्टार दे के भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, या 1-2 लिखें तो भी दिक्कत नहीं। ये अंतिम हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम तुमुन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। लिखिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। जब आप प्रत्यय पढ़ लेंगे तो सिंगल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में नहीं बचेगा जो आपसे न बने। 100% गारंटी है बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उसको देख लेंगे काहे न बन रहा है। सुनाई नहीं दिया बच्चा? जब हम बोल रहे हैं तो सिर्फ सुन लेना है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। किस अर्थ में? के लिए। आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्टार या नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए तुमुन प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में, तुमुन प्रत्यय में उन, देखिए हर्षऊ अजा अजा पर नौ, तो उन का लोप होकर, तुमुन प्रत्यय में उन का लोप होकर तुमुन प्रत्यय में उन का लोप होकर तुम, क्या बच्चा? तुम शेष रह जाता है। तुम शेष रह जाता है और धातु के साथ जुड़ता है। तुम शेष रह जाता है और धातु के साथ जुड़ता है। बस इसमें 2 पॉइंट। बात करें आगे। यहाँ लिखेंगे पठ, क्या लिखेंगे बच्चा? पठ, और इसमें लगा देंगे तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा? पठी तुम, क्या हो जाएगा? पठी तुम। ये पढ़ने के लिए, हिंदी क्या हो जाएगा इसका? पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताए थे के लिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे गम प्लस तुमुन, तुमुन, तो क्या हो जाए? मो है। तो आपको पढ़ा है बच्चा, यदि मो के बाद प च ट त प कुछ आ जाए तो मो अनुस्वार में बदल जाता है, नहीं बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? गंतुम, क्या हो जाएगा? या गंतुम होगा कि नहीं होगा? तो क्या होगा? जाने के लिए। चल प्लस तुमुन, तो क्या होगा? चली तुम। और लिख देंगे बच्चा, इसको स्टार क्वेश्चन लिखेंगे, स्टार क्वेश्चन, जिसमें स्टार लगा दें तो उसको स्टार में लिख देना है ना। जैसे लिख देंगे यहाँ पर वद प्लस तुमुन, क्या हो जाएगा? वदितुम। और एक स्टार क्वेश्चन इधर, लेकिन ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे इसमें, बस हो गया। दृश्य, जो दृश्य का क्वेश्चन उसको हम ध्यान से लिखेंगे बच्चा। स्टार को दृश्य प्लस तुमुन हो जाएगा द्रष्टुम, क्या हो जाएगा? द्रष्टुम। लिखिए ये स्टार क्वेश्चन है, सब बनाइए। ये हो जाएगा चलितुम, वदितुम, जाने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए। उसमें समय कितना होगा? बस 25 को लिखे 25 हो ही जाएगा। लिखा बालक? तुम प्रत्यय का प्रयोग, ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं लिखेंगे, आप जो है एग्जाम्पल खुद घर में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
आपके क्वेश्चन बैंक में या आपके पास जो भी गाइड है, सोर्स अवेलेबल है, उसमें देखिएगा जो PYQ है, पीछे पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, इतना लिखे। सबको स्टार लिख दी, सबको स्टार मार ले। नहीं, जो स्टार क्वेश्चन लिखे हैं उसी को लिखना है ना। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, धन्यवाद। अगला जो है कौन सा प्रत्यय, आगे इससे जो प्रत्यय है कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय में। ठीक है, धन्यवाद। मजा आए लो प्रत्यय पढ़।